जिस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था, शायद उसी दिन मेरे भीतर कुछ बदल गया था। मैं उस समय भीड़ में खोई हुई बस अपने कॉलेज की तरफ जा रही थी और मेरी जिंदगी किसी और ही मोड़ पर थी। एक ऐसी लड़की की जिंदगी जो अपने पिता को बचपन में ही खो चुकी थी, जिसकी माँ लोगों के घर बर्तन मांज-मांज कर पालती थी और जिसका समाज उसकी हर सांस पर पहरा लगाकर रखता था। मैं मुस्लिम थी और मेरे मोहल्ले के बहुत से लोग तो मुझे किसी की इज्जत नहीं, बल्कि एक बोझ समझते थे। माँ को भी अक्सर समझाते रहते, इस लड़की को संभाल कर रखना, जमाना खराब है। लेकिन उसी खराब जमाने में वो एक रोशनी की तरह आया था, आदित्य। मुझे नहीं पता कि उसने मुझे पहली बार कब देखा, पर जब मैंने उसे देखा तो ऐसा लगा जैसे दुनिया की सारी आवाजें थम गई हों। उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो शायद भगवान की मूर्ति में भी कम ही दिखे। साफ मासूम आंखें, भूरा सा रंग और एक हल्की सी मुस्कान, जैसे किसी ने मेरे दिल पर हाथ रखकर कहा हो, डरना मत, मैं हूं। हमारी पहली मुलाकात बस कुछ सेकंड की थी, पर मेरे दिल में उसकी तस्वीर जैसे उकेर गई। उस शाम जब मैं घर लौटी, मेरी माँ ने हमेशा की तरह मेरे माथे पर हाथ फेरा और पूछा, थक गई होगी? पर न जाने क्यों मेरे होंठों पर खुद ब खुद मुस्कान फैल गई। शायद पहली बार जिंदगी मुझे किसी अनदेखे रास्ते की तरफ बुला रही थी। कुछ दिनों बाद जब वो फिर मिला, तो इस बार उसने खुद मुझे रोका। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? उसकी आवाज में इतनी नरमी थी कि मैं पल भर को बोल ही नहीं पाई। ज़ारा। मेरी आवाज कांप रही थी। अच्छा नाम है। उसकी मुस्कान ने मेरे दिल पर छाप छोड़ दी। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ीं। पहले नजरें मिलीं, फिर मुस्कानें, फिर बातें, और फिर हम दोनों अपनी अपनी दुनिया से निकलकर एक दूसरे की दुनिया में उतर गए। आदित्य को कभी फर्क नहीं पड़ा कि मैं मुस्लिम हूं और वो हिंदू, लेकिन दुनिया को ये बात हजम नहीं होती थी। एक दिन उसने मुझे साफ साफ कहा था, ज़ारा, मुझे तुम्हारे धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क है तो सिर्फ इस बात से कि तुम खुश रहो, और अगर मैं तुम्हें खुश रख सकता हूं तो बाकी सारी दुनिया कुछ भी कहे, मुझे परवाह नहीं। लेकिन दुनिया हम दोनों को इतनी आसानी से जीने नहीं देने वाली थी। मेरे मोहल्ले वालों को हमारी नजदीकियां दिखाई देने लगीं। मैं जहां भी जाती, लोग फुसफुसाने लगे, वही लड़की है, हिंदू लड़के से मिलती है। एक शाम मुझे पता चला कि कुछ लड़के आदित्य को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। मेरी सांसें रुक गईं। मैं कांपती हुई आदित्य तक पहुंची। आदित्य, वो लोग तुम्हें। इससे पहले कि मैं बात पूरी करती, उसने मेरे कांपते हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मैं जानता था ये दिन आएगा। जारा, हमें अब यहां से जाना होगा। दुनिया हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे के साथ हैं। उस रात हम भाग गए। कुछ कपड़े, थोड़े पैसे और सिर्फ एक सपना कि एक दिन हम बिना डर के जी सकेंगे। हमने मंदिर में शादी की। मैंने लाल जोड़ा पहना, माथे पर सिंदूर की वो हल्की लकीर जो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। और मैंने बिना किसी मजबूरी के खुद को उसके धर्म से जोड़ दिया, क्योंकि वो धर्म नहीं, बल्कि उसका होना था जिसने मुझे अपनाया था। शादी के बाद का हर पल जैसे किसी और ही दुनिया में था। मंदिर में सिंदूर भरने के बाद जब पहली बार उसने मेरा हाथ थामकर कहा, अब तुम मेरी हो, हमेशा के लिए, तो ऐसा लगा जैसे मेरी रूह उसके शब्दों के साथ धड़कने लगी हो। उस रात जब हम कमरे में थे, छोटा सा कमरा, दो खिड़कियां और हल्की पीली रोशनी, पर मेरे लिए वो जगह किसी महल से कम नहीं थी। मैं उसके सामने बैठी थी, लाल जोड़े में, चेहरे पर हल्की सी शर्म, और दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लगा वो सुन लेगा। आदित्य मेरे पास आया, धीरे से मेरे गाल को छुआ और बोला, डरो मत जारा, अब हमारी जिंदगी की शुरुआत है। उसकी उंगलियों की गर्मी मेरे चेहरे से मेरी पूरी देह में उतर रही थी। उसने मेरी उंगलियों को पकड़कर अपनी हथेलियों में बंद कर लिया, फिर मेरी मेहंदी वाली हथेली को चूमते हुए बोला, तुम पराया घर छोड़कर मेरे पास आई हो, अब ये घर, ये जिंदगी सब तुम्हारी है। उसका स्पर्श मेरे लिए किसी दुआ से कम नहीं था। उसने मेरे चेहरे से दुपट्टा हटाया, मेरे कान के पास झुककर फुसफुसाया, तुम बहुत खूबसूरत हो। उसकी सांसें मेरी गर्दन को छू रही थीं और मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। मैंने उसके सीने पर सिर रखा और पहली बार बिना डर के उसे अपने करीब महसूस किया। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, इतना करीब कि हमारे बीच कोई दूरी ही नहीं बची। उसके होंठ मेरे माथे पर टिके,
फिर मेरी पलकों पर, फिर धीरे से मेरे गाल पर। मैं कांप गई, पर उस कांपने में डर नहीं, सिर्फ प्यार था। उसने मेरी पीठ पर हल्का सा हाथ फिराया और मुझे अपने और करीब खींच लिया। मैं उसकी धड़कनों से सट गई और अपनी आंखें बंद करके उसकी बाहों में घुलती चली गई। उस रात हमने बहुत बातें की, हमारे डर, हमारे सपने और हमारा आने वाला कल। हर बार जब मैं उसकी तरफ देखती, वो मेरे माथे को चूम कर कहता, मैं हूं ना, हमेशा। और सच में, उस रात के बाद मैं कभी अकेली नहीं हुई। हम दोनों दुनिया से दूर रहे, लेकिन एक दूसरे के बेहद करीब। कुछ महीनों बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। आदित्य की आंखें खुशी से भर गईं। ये हमारा बच्चा है, ज़ारा, हमारी मोहब्बत का हिस्सा, हमारा बेटा हुआ। हम दोनों की तरह खूबसूरत। जीवन कठिन था, लेकिन प्यार उसका सबसे बड़ा सहारा था। आदित्य ने बिजनेस शुरू किया, संघर्ष किए, पर कभी हार नहीं मानी। 4 साल में उसका छोटा काम बड़ा होने लगा। 10 साल बाद वो इतना बड़ा आदमी बन गया कि लोग उसे सम्मान से झुककर देखते। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा, ज़ारा, अब तुम्हें तुम्हारे गांव लेकर चलूंगा। डरने की जरूरत नहीं। आज लोग हमें नजर उठाकर नहीं देखेंगे, सम्मान से सिर झुकाएंगे। हम लंबी चमचमाती गाड़ी में बैठे। पीछे 3-4 और गाड़ियां थीं। मैं डर रही थी, पर उसका हाथ मेरे हाथ में था। जब हम गांव पहुंचे तो एक आदमी ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर आदित्य को बाहर आने के लिए कहा। लोग इकट्ठा थे और उनकी आंखों में नफरत नहीं, सम्मान था। मेरी माँ दौड़कर आई और मुझे गले लगा लिया। मेरी बच्ची, ऊपर वाला देर करता है, अंधेरा नहीं। आदित्य ने मेरे लिए वहीं एक घर बनवाया, ताकि मैं अपनी माँ से हमेशा जुड़ी रहूं। हम अक्सर आते जाते रहे और गांव वालों ने हमें पूरी इज्जत दी। मैंने सीखा, जब प्यार सच्चा हो, साथ मजबूत हो और इरादा नेक हो, तो दुनिया का कोई धर्म, कोई जाति, कोई समाज उस प्यार को हरा नहीं सकता। और हाँ, पैसे की ताकत कई दरवाजे खोल देती है, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है जिसका दिल साफ हो। क्योंकि सच्चा प्यार कभी किसी के आगे नहीं झुकता, लेकिन पूरी दुनिया आखिर में उसी के आगे झुक जाती है। तो दोस्तों, यह थी मेरी छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आप भी मानते हैं कि जाति धर्म कुछ नहीं होता, इंसान बस इंसान होता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी इस कहानी को सफल बनाएं। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलती हूँ किसी और रोमांटिक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।